नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 का चैप्टर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या मतलब होता है बेटा? एक ऐसा इंडिकेटर जो डिफरेंट पीएच पे अपना कलर चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो जैसे जैसे पीएच लेवल जो है वो चेंज, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ठीक है, इस तरह से तो जैसे जैसे पीएच लेवल जो है वो चेंज होता जाता है, ये अपना कलर चेंज करता जाता है। डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर ये हमको देगा। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये ग्रेजुअल चेंज करता है जैसे जैसे पीएच लेवल जो है वो चेंज होता जाता है। तो ये किस चीज में यूजफुल होता है कि भाई हमें ये कहीं ना कहीं हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि एग्जैक्ट पीएच अगर हमें किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो उसका एग्जैक्ट पीएच फाइंड आउट करने में ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हेल्प करता है। इस तरह से अलग अलग कलर चेंज कर लेगा ये। ठीक है, तो जैसे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर पीएच लेवल जो होता है वो स्मॉलर देन 7 होता है। इसका जो रेंज होता है वो स्मॉलर देन 7 होता है, यानी कि रेड से येलो हो जाता है ये। ठीक है, और नेचुरल जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पीएच लेवल 7 होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। और बेसिक सॉल्यूशन में पीएच लेवल जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है और उसका रेंज जो है वो कैसे जाता है? वो ब्लू टू वॉयलेट। ठीक है, ब्लू कलर से वॉयलेट कलर में जाता है वो। अब पीएच होता क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे तो एसिटिक लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का पोटेंशियल देख रहे हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि भाई एसिटिक के अंदर जो पीएच होता है, अगर मैं एसिटिक की बात करूंगी तो वहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के, कि यानी कि पीएच लेवल जो है वो कम होता जाएगा तो एसिडिक मीडियम जो है वो बढ़ता जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स का मतलब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। ठीक है, और बेसिक के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि पीएच लेवल अगर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, और अगर पीएच लेवल जो है वो कम हो रहा है तो बेसिक नेचर भी कम होता जा रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप पीएच की बेसिक में और एसिडिक की जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है पीएच लेवल की। बात समझ आई? तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो कि डिफरेंट पीएच, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हमारे पास जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसका डिफरेंट अलग अलग पीएच लेवल हैं सबके। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं हर एक अलग अलग पीएच लेवल पे। तो कॉमन इंडिकेटर्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पीछे, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हमने पढ़ा था, है ना, अनियन हो गया, और वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया। ये हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर थे, जिसमें स्मेल जो है, ऑर्डर जो है उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अनियन, वनीला, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स भाई किन के लिए यूजफुल होते हैं? जैसे मान लो जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो स्मेल करके पहचानेंगे कि इसका नेचर क्या है, तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं उनकी वहां पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का, जो कि कंटिन्यूस रेंज हमको दिखाएगा कलर्स की डिफरेंट पीएच लेवल पे। जैसे हमने आपको दिखाया था कि भाई ये देखो, ये ब्लू लिटमस है हमारे पास, है ना। यहाँ पर ये हमारे पास देखो ब्लू लिटमस है, यहाँ पर ये हमारे पास ब्लू लिटमस है। ये हमें किस चीज को देखने में हेल्प करता है कि भाई जो हमारा सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। इसी तरह से रेड लिटमस होता भी रखा है वो कहीं पर, आई डोंट नो कहाँ रख दिया है, ज्यादा संभाल के रख दिया है शायद से। उसी तरह से हमारे पास ऐसा ही रेड लिटमस होता है, दैट इज ब्लू और रेड एक साथ रख दिए थे। ओके, देख लेते हैं एक बार, शायद से मिल जाए। चलो कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास ये ब्लू लिटमस है उसी तरह से रेड लिटमस होता है, पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताते हैं, लेकिन ये जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है और हर एक अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग कलर चेंज करेगा। ठीक है, एसिड में भी चेंज करेगा ये और बेस में भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भाई किस तरह से ये बिहेव करता है।
कब ये कौन सा कलर देता है। तो बेटा हम 7 से स्टार्ट करते हैं। तो वाटर जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो वाटर पे इसका कलर हो जाता है ग्रीन। फिर उसके बाद मिल्क, जैसा आपको बताया था माइल्ड एसिडिक नेचर का होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कि जब हम दही जमा देते हैं तो वो सार हो जाता है ना। तो जो भी सब्सटेंस है जिनका टेस्ट सार होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अभी हमने आपको बताया था पिछली वीडियोस में। तो जो मिल्क होता है, मिल्क का टेस्ट खट्टा कुछ समय बाद अगर हम बाहर रखते हैं, दही जमा देते हैं, सार होता है, तो माइल्ड एसिडिक नेचर का होता है। तो मिल्क का पीएच होता है बेटा 6, कॉफी का पीएच होता है 5, टोमेटो का पीएच होता है 4, सोडा का पीएच 3, लेमन का 2, जो हमारे स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है उसका पीएच लेवल होता है 1 और बैटरी का होता है 0। इसके कलर अगर हम देख लें तो 7 पे ग्रीन कलर है, 6 पे लाइट ग्रीन है, 5 पे और लाइट ग्रीन है ना, 4th पे कहीं ना कहीं येलोइश टच पे ग्रीन है, 3rd पे येलो कलर आ गया, 2nd पे डार्क येलो आ गया, 1st पे हमारा रेड ऑरेंजिश रेड आ गया और 0 पे हमारा डार्क रेड कलर आ गया है ना, कि भाई एसिटिक मीडियम जो है वो बढ़ता जा रहा है, हाईली एसिटिक होता जा रहा है नेचर उसका। फिर 8 हमारा ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है बेटा 8 होता है। एग व्हाइट का पीएच लेवल 6 होता है। स्टमक में जो हम टैबलेट्स खाते हैं, पेंटासिड्स वगैरह हम खाते हैं ना, हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी रेगुलेटर्स जो हम लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, तो जो हम टैबलेट्स लेते हैं अपनी एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए उनका पीएच होता है 10। अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच होता है 11। सोप बेसिक नेचर का होता है जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था आपको, उसका पीएच होता है 12। ब्लीच का पीएच होता है 13 और जो ड्रेन क्लीनर होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक, तो उसका पीएच होता है 14। तो ब्लीच हो गया, ड्रेन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे बेसिक में भी गए तो यहाँ ग्रीन से लाइट ग्रीन है ना, फिर हल्का सा ब्लूइश ग्रीन कलर आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्लू कलर आ गया, फिर डार्क ब्लू आ गया, फिर नेवी ब्लू आ गया, थोड़ा सा पर्पल कलर आ गया, फिर डार्क पर्पल आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो है कलर चेंज हो रहा है ना। ये नेवी ब्लू कह लो, दैट इज नॉट पर्पल, हम इसको प्रॉपर पर्पल कलर नहीं कहेंगे, ये हमारा हाँ ब्लू टू व्हाइट ही जा रहा है, वॉयलेट ही जा रहा है, इसको डार्क हम वॉयलेट ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो हर एक पीएच पे अपना कलर चेंज करते जाएंगे और हमको पता चलता जाएगा कि भाई इसका ये कितना अमाउंट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। तो पीएच जो लेवल, पीएच लेवल की अगर हम बात करते हैं तो भाई पीएच लेवल किस तरह से हमारे लिए डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से हमारे लिए भाई इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी जो बॉडी होती है एक नॉर्मल पीएच जो जिसमें वो सरवाइव कर सकती है, जो उसके लिए जिसमें एक ऐसे पीएच में जिसमें उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मली वर्क कर सकती है, वो पीएच रेंज होती है 7 to 7.8। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो नॉर्मल वर्क कर सकती है, किस पीएच रेंज में नॉर्मल वर्क कर सकती है बेटा 7 to 7.8 पीएच रेंज पे नॉर्मल वर्क कर सकती है। तो अगर मान लो कि अगर रेन हुई, बारिश हुई और उसका पीएच लेवल 5.6 से नीचे गया, बिलो 5.6 गया, ठीक है, मान लो बारिश हुई और उसका पीएच लेवल बिलो 5.6 गया, तब क्या होगा, तब उस रेन को हम एसिडिक रेन बोलेंगे, उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन, ठीक है, उस रेन को हम क्या बोलेंगे एसिड रेन, जब उसका पीएच 5.6 से नीचे चला जाए, बिलो हो जाए। अब वो एसिड रेन अगर रिवर्स में जाकर मिली तो क्या होगा, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, कहीं ना कहीं उनको खतरा हो जाएगा, उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। ये हमने एनिमल्स की बात की कि भाई किस तरह से जो हमारे एनिमल्स के लिए पीएच सेंसिटिव, कितने पीएच सेंसिटिव होते हैं, नॉर्मली वर्क करती है 7 to 7.8 में, अगर 5.6 से पीएच लेवल कम हो जाए रेन का तो एसिड रेन कहलाती है। एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए तो हम हार्मफुल है, ये कहीं ना कहीं वो वाटर हम लोगों को भी तो भाई कहीं ना कहीं देखो स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है ना, तो हम लोगों के लिए भी हार्मफुल है, हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है वो, है ना, एसिड रेन, ठीक है। फिर प्लांट्स का जो पीएच होता है, जैसे प्लांट की ग्रोथ जो होती है पीएच सॉइल में, वो एक क्रुशियल रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है, कि भाई कितनी अवेलेबिलिटी है उस सॉइल के अंदर प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में अवेलेबल है वो हमको बताता है। तो डिफरेंट प्लांट जो है उनकी पीएच रेंज अलग अलग है, कुछ एसिड लविंग प्लांट है,
कुछ बेस लविंग प्लांट है। एसिड लविंग प्लांट के अंदर हमारे पास एसिड लविंग प्लांट जो होते हैं बेटा वो लेस देन 7 pH प्रेफर करते हैं, ठीक है, उनका pH जो है दैट शुड बी लेस देन 7। तो ऐसे प्लांट्स जैसे हमारे पास एजलीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, है ना, ये फ्लावर आपने देखा होगा, एजलीज का हो गया, ब्लूबेरीज हो गए, तो ये एसिड लविंग प्लांट्स हैं। इनको मतलब हाई अमाउंट में एसिड चाहिए होता है, लेस देन इनका जो पीएच लेवल यहाँ पर जो सॉइल होती है उसका पीएच लेवल 7 लेस देन 7 होना चाहिए, वहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। और कुछ एल्केलाइन लविंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के प्लांट्स होते हैं, वहां पर सॉइल जो है वो बेसिक होनी चाहिए, यानी कि पीएच लेवल जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 7। अगर पीएच लेवल ग्रेटर देन 7 है तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करते हैं। जैसे लिलैक्स हो गया, ठीक है, क्लीमेटस हो गया, ये लिलैक्स का फ्लावर आपने देखा होगा, कई मतलब घरों के बाहर बड़े बड़े रास्तों में कहीं लगा होता है, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं लिलैक्स के, ठीक है। ये क्या है, क्लीमेटस का फ्लावर है। ये कैसे फ्लावर हैं बेटा, ये एल्केलाइन लविंग फ्लावर हैं, यानी कि बेस लविंग फ्लावर हैं। इनको जो ये गार्डन में पाए जाते हैं, नॉर्मली घरों में इनको लगाते हैं, ये तो रास्ते में भी मिल जाते हैं हम लोगों को, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा मैक्सिमम जगहों पर ये तो पेड़ हम लोगों को दिख ही जाता है, टीवी में भी देख लो तो दिखा देते हैं वहां पर, है ना, एज अ ब्यूटी। तो ये एल्केलाइन लविंग प्लांट्स हैं, तो इनकी जो सॉइल होती है वहां पर बेस होना चाहिए, तब उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो प्लांट्स की भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कुछ बेस लविंग है और कुछ जो है वो एसिड लविंग प्लांट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये हमको पता है, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाए, देखो अभी आपको बताया था जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका वो कितना होता है, उसका pH 1 होता है। अगर उससे भी ज्यादा अमाउंट में एसिड हमारे स्टमक में बनना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, बताओ तो क्या होगा, एसिडिटी होने लगती है हमको, है ना। अगर और अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाएगा मान लो तो अल्सर भी हो जाता है, स्टमक अल्सर भी हो जाता है, ठीक है। तो देखो टिपिकल रेंज जो है पीएच लेवल की वो कितनी है, 1.5 to 3.5, जो कि ऑलरेडी बहुत हाईली एसिडिक होता है और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अमाउंट में बनने लगे, गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारा स्टमक इससे ज्यादा अमाउंट में बनाने लगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक। तो एक नॉर्मल रेंज हमारे पास कितनी है, 1.5 to 3.5। अगर इससे ज्यादा अमाउंट में बनता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पेंटासिड वगैरह ले लेते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो जो एक्सेस अमाउंट में वाटर बन रहा होता है, सॉरी एसिड बन रहा होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड पे हम लोग बेस कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपर एसिडिटी, अगर मान लो एक्सेस अमाउंट में बन रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, जैसा अभी हमने बताया। तो एंटासिड टैबलेट्स हम लेते हैं, सस्पेंशंस लेते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, ठीक है। टूथ इनामल, देखो दांत टूटने लग जाते हैं, जो आउटर लेयर होती है हमारे टीथ की वो वल्नरेबल है कि भाई वहां पर, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, रात को आप ब्रश करके नहीं सोए तो क्या होता है भाई, वहां पर शुगर है ना, तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, वो एसिड की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वो एसिड की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारा डेंटल डिके, दांत टूटने लगते हैं, कैविटीज होने लगती हैं, और ये सडन नहीं होता, 1-1.5 हफ्ते में नहीं होता, ये ग्रेजुअली बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, तो कई महीनों से ये चल रहा होता है, कई बार सालों से ये चल रहा होता है, और आगे चल के हमको ये प्रॉब्लम पता चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं। जो टूथपेस्ट होता है ना बेटा वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो क्या करता है, जब हमारे माउथ में जो रात भर में जो पीएच लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो एसिड जो है उसका नेचर हो जाता है, जब हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट जो है उस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा माउथ जो है, टूथ डिके जो है वो नहीं होता, ठीक है, इरोजन जो है वो रुक जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया हमारे पेस्ट में, ठीक है। तो हम पीएच लेवल हमारे माउथ का मेंटेन करने के लिए डेंटल हाइजीन को हमें यूज करना चाहिए, रोज रोज ब्रश किया करो रात को सोने से पहले भी, ठीक है। टूथपेस्ट लो जिसका बेस जो है वो अच्छा हो,
नॉर्मली सभी टूथपेस्ट में बेस जो होता है वो अच्छा होता है। और रेगुलर डेंटल केयर लो, ये इससे क्या होगा, आपके दांत नहीं टूटेंगे। ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने सेल्फ केयर के लिए, अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं कुछ एसिड जो हैं वो उनको जिस पे भी खतरा होता है कि हाँ यार इससे हमें खतरा हो सकता है, तो उसकी बॉडी में वो क्या करते हैं, वो एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो एंट हो गया, है ना, एंट क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को या मिथेनोइक एसिड को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन बींग्स की, या जो हनी भी होती है वो भी एसिड को इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। तो जब वो एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बेटा एसिड है तो हम क्या करेंगे, जो भी बेस हमारे पास अवेलेबल होगा, जैसे मान लो हमारे पास अगर कुछ बेस अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो साबुन से उसको धो लो, है ना, या फिर उस पे टूथपेस्ट लगा लो। इससे क्या होगा, वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जिससे कि अगर मान लो मधुमक्खी काट लेते तो भाई बहुत तगड़ा सूज जाता है ना, स्वेलिंग आ जाती है पूरी। लेकिन अगर आपने तुरंत उस पे बेस लगा लिया ना तो कुछ भी नहीं होता, वो जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमें थोड़ी देर का सिर्फ पेन होता है, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम, स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है। उसी तरह से एक प्लांट होता है, जिसके एक नटल प्लांट होता है, नटल लीव्स होते हैं, उसके स्टिंग्स होते हैं, यानी कि उसके कांटे होते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, वो भी बॉडी में, जैसे आप उसके पास से जाओगे ना या उससे टकराते हुए जाओगे उसकी लीफ से, तो वो क्या करेगा, जो उसके स्टिंग्स होते हैं, जो उसके कांटे होते हैं ना, उनमें वो क्या करता है, वो कांटे आपको चुभते हैं और मिथेनोइक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। तो जो नटल लीव्स होते हैं उसके बगल में डॉग प्लांट लगा होता है, DOCK, डॉग प्लांट। ठीक है। वो डॉग प्लांट बेसिक नेचर का होता है। तो क्या करो, उस डॉग प्लांट का लीफ तोड़ के उसको क्रश करके, जहां पर नटल लीव्स लगे हैं ना, जहां पर वो उसने जो मिथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट हुआ है, वहां पर वो डॉग प्लांट के लीफ को रब कर दो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एसिडिक मीडियम है वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड और बेसिस मिलके वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो सॉल्ट और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि भाई pH जो है वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम लोगों की लाइफ में किस तरह से pH लेवल जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने की। ऑलराइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय।